तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल इंतहाई पेचीदा हो चुकी है, चूंकि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने जो टिकट जमा करवाए हैं मुतालिका आरओज के दफातर में वो बल्लेबाज वाला था। तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट जमा करवाया था, लेकिन अब वो टिकट जो है चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी है तहरीक इंसाफ नजरियाती के सरबराह की कि उन्होंने टिकट जारी नहीं किए, तो ये टिकट हो चुके हैं गैर मौसर। बल्ले का जो है तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो किसी भी कैंडिडेट ने जमा नहीं करवाया आरओ को, चूंकि वो मिला ही नहीं था। तो अब अगर बल्ला मिल भी जाता है तहरीक इंसाफ को, तो फिर क्या अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके, और अगर नहीं होता तो फिर क्या तहरीक इंसाफ के लोग अब इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन में जाएंगे? क्विकली जरा मैं इस पर राय ले लेता हूँ अजहर सिद्दीक साहब की, फिर मैं आता हूँ ज़रा की तरफ। अजहर सिद्दीक साहब, ये बताएं मुझे कि अब जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो बल्लेबाज के ऊपर अपने टिकट जमा करवा चुके हैं। तहरीक इंसाफ नजरियाती के तमाम लोगों ने नजरियाती के ही जमा करवाए, जो मेरी लोगों से बात हुई है। बल्ले वाला था ही नहीं, ना जमा करवाया। अब आपको अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बल्ले का इंतखाबी निशान मिल भी जाता है, टाइम खत्म हो चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में टिकट जमा करवाने का, तो फिर आपके बंदे क्या आप फिर इंडिपेंडेंट ही जाएंगे इंतखाबात के अंदर, या कोई अरेंजमेंट हो सकता है ऐसा कि वो किसी इंतखाबी निशान के ऊपर आए? देखिए, उम्मीद है, मैं अगर आप मुझसे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पूछते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को बीइंग ए कोर्ट ऑफ लॉ और इक्विटी के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए खुद ही इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देनी चाहिए। बल्ले का निशान तो इंशाल्लाह हमें मिल रहा है कि जनाब ये जो टिकट जमा कराने वाली है इसकी डेट एक्सटेंड कर दी जाए, और किसी ने जल्दबाजी में अगर चूंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी, अगर कुछ ऐसा भी किया है तो वो रेक्टिफाई कर सकता है, और मैं आज भी समझता हूं कि वो रेक्टिफाई हो सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ बल्ले के हवाले से फैसला एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप एक डायरेक्शन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साथ एक डायरेक्शन भी जारी की जाए कि भाई कल तक का टाइम बढ़ा दिया जाए ताकि हमारे लोग टिकट के लिए टिकट जो है वो बल्ले के साथ जमा करवा सकें। देखिए, हमने साबित कर दिया कि कोई सियासी जमात है जिसने इस तरह इलेक्शन साफ शफाफ करवाए, हमने कराए हैं। बाकी तो अनअपोज होते रहे, हम भी अनअपोज हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे पहले जितने भी इलेक्शन हमने कराए हैं, यानी उनको झगड़ा था हमारे इलेक्शन कमिश्नर से, उनको इलेक्शन की शफाफियत से नहीं था। और दूसरी जो बात है कि इलेक्शन कमीशन के पास बल्ला इंतखाबी निशान लेने का राइट ही नहीं है। आप राइट लेने का मतलब है किसी का हक ले लें, फंडामेंटल राइट ले लें और असम्बली ट्रायल में ले लेंगे आप, उसके लिए तो बकायदा राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 जो है वो तो बड़ा वाजे करती है कि आपने इलेक्शन करवा के आपने रिजल्ट जमा कराने, इलेक्शन कमीशन को जाके आपने सेटिस्फाई करना है, तब जाके आपको इंतखाबी निशान अलॉट होगा। नहीं, 200 देखिए, 200 बाकी जो है सेक्शन है ना, जिसकी कॉन्सिक्वेंस में आप 215 की एक्शन की बात कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट की हद तक है। अगर हमने सर्टिफिकेट ना जमा कराया होता तो फिर शायद आप ये कर सकते थे, लेकिन हमने वो सेक्शन जो है ना कंप्लाई किए हैं। अगर वो सेक्शन ना कंप्लाई किए होते तो लगा बात ही, मैंने तो सेक्शन 215 की वायरिस को चैलेंज करने की पिटीशन तैयार रखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर यही सारी बहस रही है, चीफ जस्टिस भी यही कहते रहे कि भाई आपका जो सर्टिफिकेट है मामला सारा उसका बल्ले का मामला तो नहीं है, बल्ला तो कॉन्सिक्वेंशियल एक वो आपसे लिया गया ना। असल तो वो कहते हैं कि आपने इलेक्शन करवा के आपने मुतमईन करना था इलेक्शन कमीशन को। नहीं, एक बात जेल में रखें, यही तो सवाल है। देखिए, सर्टिफिकेट हमने दे दिया, अब वो सर्टिफिकेट आपके पास इख्तियार कहां से आ गया सर्टिफिकेट कैंसिल करने का? आपके पास तो इख्तियार नहीं है। आप देखिए ना, ये कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन है। ये भी सवाल उठाया है कि अगर आप इख्तियार की बात करते हैं तो फिर आपका इलेक्शन का ठीक होना भी जरूरी होता है। सर्टिफिकेट का मतलब ये कि आपने ठीक इलेक्शन करवाया। वो कहते हैं कि फिर आप अपनी पार्टी में वो कहते हैं मुल्क में आप जमहूरियत चाहते हैं, मुल्क में आप लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड कारकुनान को नहीं दे रहे वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते। देखिए, उसकी वजह है, उसकी एक बड़ी वजह समझिएगा। मुल्की इलेक्शन और पार्टी इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। वो पार्टी इलेक्शन आपके अपने, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने यूनिवर्सिटी के अंदर एक यूनियन का इलेक्शन लड़ता हूं मैं। अब यूनियन के इलेक्शन में मैं कहूं कि वही इलेक्शन का मेयार जो है पूरे मुल्क का इलेक्शन होगा, नहीं, लाजमी नहीं है, क्योंकि वो पैरामीटर उस इलेक्शन के हो नहीं सकते हैं। जो इलेक्शन होने हैं पूरे मुल्क के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 के तहत होने हैं, उसका अपना एक प्रोज एंड कॉन्स है। इलेक्शन एक्ट 2017 बड़ा क्लियर है। पार्टी इलेक्शन तो एक बेस है कि जिस बुनियाद पर जमहूरी कल गैर जमाती इलेक्शन हो जाए तो क्या वो सारे इलेक्शन गैर खराब होंगे? सारा उसमें पार्टी का तो कोई कंसर्न नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, सिंबल के तौर पर ये, अरे एक और बात बता दूं आपको, सिंबल क्या है? सिंबल है, पाकिस्तान के अंदर है, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो वो नामों से वोट पढ़ने नहीं है। अब मैं चाहता हूं, मैं अगर उम्मीदवार हूं, मैं चाहता हूं कि मैं बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ूं। अवाम चाहती है बल्ले पे भी आप अक्सर इलेक्शन कमीशन को क्या है? इलेक्शन कमीशन तो यानी अंदाजा लगाया उन्होंने
उन्होंने निशान ही ले लिया और पार्टी बैन कर दी एक तरह से, यानी हम कोई निशान और भी नहीं ले सकते हैं बल्ले के अलावा भी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बैरिस्टर दानियाल साहब ये बताएं मुझे कि आपको क्या लगता है, बीइंग बैरिस्टर, बीइंग ए लॉयर, तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाएगा? और अगर मिल भी जाता है, कुछ देर पहले बाद मिल भी जाता है, वो जो मैं पहले बात कर रहा था, जो मेरा आर्गूमेंट था कि अगर ये जो है पहले वो बल्ले बाद वाला जमा करवा चुके हैं ऑलरेडी, तो आप क्या इनके बंदे फिर इंडिपेंडेंट ही जाएंगे, या फिर वो जो बात करें अजहर सिद्दीकी साहब की अगर एक डायरेक्शन भी जारी करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन को, कि भाई थोड़ा टाइम बढ़ा दें? समझ, इनको तो इतनी हैरानगी हो रही है कि जिस तरह मुल्क में ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। देखिए, हमारे साथ जब इन्होंने ये किया था तो तब इनको याद नहीं आई ये बातें कि हमने बगैर सिंबल के सेनेट के इलेक्शन लड़ा, हमारे साथ साइन ले लिया गया। आपकी बात काट रहा हूं मैं, जरा एक खबर भी देनी है नाज़रीन को जरा कि ये पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला 1 घंटे बाद सुनाया जाएगा। अदालती अमले का ये कहना है। ये खबर आपको हम दे रहे हैं कि सबकी नजरें लगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, और वहां से खबर ये सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से अगले 1 घंटे में फैसला सुना दिया जाएगा। अदालती अमले का ये कहना है कि अगले 1 घंटे में फैसला आ जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना महफूज फैसला अगले 1 घंटे बाद सुना देगी। ये इंतहाई अहम फैसला है तहरीक इंसाफ के लिए, इस इलेक्शन के लिए जो आने वाला है 8 फरवरी का, और ये फैसला अगले 1 घंटे में सुना दिया जाएगा। जी दानियाल साहब, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी समर, इनको 1 घंटे बाद सुनाएं या 10 घंटे बाद सुनाएं या 24 घंटे बाद सुनाएं, ये वो जमात है जो रोज़ बहाने ढूंढती है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। जब इनके पास अपनी कारकर्दगी के या अपना कुछ बताने के लिए नहीं है तो यही बातें करेंगे और क्या करेंगे। ये वाहिद जमात है जो कभी सुप्रीम कोर्ट भाग रही थी, कभी हाई कोर्ट भाग रही थी कि इंतखाबात करवाएं मुल्क के अंदर। नहीं समर, जब उन्होंने हमारे साथ ये किया, मुझे एक बात बताएं, जब हमने जब ये किया, जब हमारा निशान ले लिया गया, हमारे हर सूबे से लोग आए, हमने पूछा खुलेआम खड़े होके, हज़ारों लाखों लोग बैठे थे। कोई और बंदा है जो अपने कागज़ जमा कराना चाहे, कोई और बंदा है कि जो अपनी नॉमिनेशन यहाँ डालना पड़े अपनी देना चाहे। इनके लिए तो इनकी तो देखे ना आप, एक कॉन्सिक्वेंस की वजह से आप भला लेना, तो निशान का ले लिया जाना वो गलत चीज़ थी ना, आप उसे गलत कहते हैं कि इनके साथ इनका असल मसला क्या है। देखिए ना, असल नहीं, देखिए बात सुने, नहीं हमसे ले लिया ना, फिर हमने उसका इलेक्शन कराया, तो इसके पीछे ढूंढते रहे लोग कि इनसे पूछा कि आपने, सुने ना समर, मुझे एक बात सुने, मैं इनसे ढूंढते रहे कि आपने इलेक्शन कहाँ करवाए। उन्होंने पूछा कि आपने जो इलेक्शन कराए हैं उसको कोई नोटिफिकेशन, कोई आपने लोगों को बताया हो, कोई और खड़े होने वाला हो, कोई पार्टी के लोगों को इनवाइट किया हो, किसी को बुलाया हो, 4 कुर्सियां रख के अंदर कमरे में बंद करके आपने कर दिया। वहाँ लोग कागज़ ढूंढते रहे, कहते थे कि जो हमने इमरान खान के खिलाफ लड़ना है या किसी और इनकी जमात के अपने लोगों के खिलाफ लड़ना है, वो ढूंढते रहे। उनको तो कहीं नहीं मिला, ना उनको कोई बंदा मिला, ना कुछ और मिला। आप उसकी कॉन्सिक्वेंस में अगर इनसे बल्ले का निशान लिया भी जाता है या ले लिया भी जाता है तो इसका इल्ज़ाम जो है किसी और के ऊपर आएगा। ये इसका जो इल्ज़ाम है इनकी अपनी नाअहली के ऊपर आना चाहिए, अपनी नलायकी के ऊपर। मैं वही कह रहा हूँ कि तसलसल देखें, मुल्क नाकाम, किसकी गलती? इनकी अपनी नाकामियाँ, अपनी नाअहलियाँ, इसका इल्ज़ाम किसी और के ऊपर। आज अपना बल्ला जो इनका अपना जा रहा है तो उसका इल्ज़ाम भी किसी और के ऊपर। ये हर चीज़ का इल्ज़ाम लोगों के ऊपर लगाते हैं, दूसरों के ऊपर लगाते हैं। ये इनका सियासत का वतीरा है, ये इनकी सियासत। आपके बंदे भी सारे जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे, तरीके साहब के सारे भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। एक ही तरह का इलेक्शन था। आप तो शेर के इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं, उनसे बल्ला लिया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो रहा है उनके साथ जो भी हो रहा है। आपसे शेर ले लिया जाए तो आज आप भी इसी तरह से जो है वो, हम नहीं कह रहे कि जो अच्छा है बुरा है, अपनी चीजें अपनी कानूनी नहीं। मैं तो कह ही नहीं रहा ना कि अच्छा या बुरा है। मैं कह रहा हूं कि जो काम करना अच्छा या बुरे से पहले जो है ना वो पुल क्रॉस करना था, वो पुल क्रॉस किया या नहीं किया। अगर पुल क्रॉस करने के बजाय वो दरिया में खुद छलांग मार दे और कहें कि भाई हमने दरिया पुल क्रॉस नहीं कर सके, क्योंकि हमारी गलती तो नहीं है, इन्होंने खुद इनकी अपनी गलती है, क्यों छलांग मारी है, अपनी चीजें दिया गया। लालटेन का इंतखाबी निशान सर, वो सबने पुल क्रॉस करना था ना, वो सबने एक ही तरह से पुल क्रॉस किया है, एक ही तरह का पुल सबने क्रॉस किया। इंतखाबात वाला इंट्रा पार्टी हमने तो किया भाई, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हमने तो क्रॉस किया। हमारे तो लाखों रुपए, हमने लाखों लोग हमारे वहां आए, हमने अपना सिंबल रीइंस्टेट करवाया और हमने इसको फेस किया। हमने तो जफ्फियां लगा के रोए नहीं, हम धाड़े मार मार के रोए नहीं, चौथे दिन जमात छोड़ के नहीं गए, यहाँ अपने ऊपर 60-60 70-70 के लोग बैठे रहे। तो हमने तो फेस किया, मुश्किल टाइम फेस किया, इंशाल्लाह आगे भी फेस करेंगे। ये जो रोने वाले हैं आज, इसके इल्जामात लोगों के ऊपर लगाने वाले हैं, ये 9 मई की जो गद्दार है, इनका काम ही है, इनका तरीका वारदात ही यही है कि ये हमेशा जो काम करते हैं, आज तक 9 मई माने,
ये इमरान खान ये इनके कोई और बंदे माने हैं क्या? कहते हैं कि किसी और ने किया, किसी और ने करवाया। और भाई नारे खुद लगाते रहे, बातें खुद करते रहे, बुलाते खुद कहते रहे लोगों को, और फिर कहते हैं किसी और ने किया। आज जब अपनी नाअहली के ऊपर इनका निशान इनसे लिया जा रहा है तो ये अब ये भी कह रहे हैं कि अच्छा आप मुझे बताएं, जो बल्लेबाज का बात सुने, जब इन्होंने बल्लेबाज का अपना निशान जमा कराया, किसने कराया? इन्होंने खुद कराया ना, अपनी हिम्मत से खुद जाके कराया। अब उसका भी इल्जाम किसी और के ऊपर डाल रहे हैं। इनका वतीरा है, दिस इज द ट्रैक रिकॉर्ड, और दे विल डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, कौन सा मुआहिदा किशोरी साहब? मुआहिदा मेरे साथ आप बैठ के मैं भी बना लेता हूँ आपके साथ मुआहिदा। ठीक है, आपको सारे शेयर के टिकट मैं भेज देता हूँ। नहीं, वो अख्तर इकबाल डार साहब का उस पर दस्तखत भी है और उनकी स्टैंप भी लगी हुई है मुआहिदे के ऊपर। ये अलग बात तरीके साहब की तरफ से किसी की स्टैंप या वो दस्तखत नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन फैसला कर लेगा, इसका मतलब है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोल रहे हैं। ये यार खुदा रहा है यार, अब ये छोड़ दें इस बात को। चले ठीक है, ये बताएं ज़ाहिद किशोरी साहब, आप कुछ स्टैट्स बता रहे थे हमें इंतखाबात के वाले से, जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स आ रहे हैं, किसकी आपको ज़्यादा तगड़ी लाइनअप नजर आ रही है? आपने काफ़ी वर्क किया इसके ऊपर। देखिए बिल्कुल ये बहुत अहम है इस डिबेट से निकल कर। अगर हम आगे देखें, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप ले लें, आप देखिए पूरे पंजाब से जो तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किए हैं उसमें सिर्फ 33 अपने पुराने MPs को दिया है, ओनली 33, और 160 MPs थे पंजाब के उनके। तो पार्टी को कितनी वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, नए कैंडिडेट है नंबर 1। अब नेशनल असम्बली के जो हैं पंजाब से अगर आप फोकस कीजिए, ओवरऑल देखें तो 107 पुराने MNAs को PTI ने टिकट नहीं दिया। उसमें 58 आउट ऑफ 67 पंजाब से हैं, और सारे ये हैवी वेट से। उनमें 18 PMLN ने अपने गले लगा लिए। PMLN लेगी है इनके 18 MNAs। और फिर आप सिंध से देखें, सिर्फ एक MP है पुराना है, सिर्फ ओनली वन। और बलोचिस्तान से कोई भी नहीं है, सारे के सारे वहाँ पे नए बंदे आगे मैदान। बिल्कुल। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा से भी जो प्रोविंशियल असम्बली के हैं वो आधे नए हैं। अच्छा। तो पार्टी को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, तो आप ये देखिए। ऑलरेडी एक उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि नए बंदों के साथ मुश्किल है, फिर कैंपेन चलाना, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है पार्टी के। और ये फर्स्ट कमरे पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़े। अब बाय एंड लार्ज 80% बिल्कुल न्यू है, हैवी वेट्स नहीं है। और ऊपर से अपने इंतखाबी निशान भी जब नहीं होगा तो फिर तो ये फिर बड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए कि पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल तरीन आने वाले दिन है। पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा कि हमें चीजों से फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क पड़ेगा अगर बल्ला मिल जाता है। और फिर जिस तरह से आज़ाद साहब कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, वो चाहे इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दे, अगर बल्ला मिल जाता है, जो बज़ाहिर लगता है कि मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करवा देगी कि इलेक्शन कमीशन कल का टाइम दे दे, और ये हो जाएगा। अगर हो जाता है तो दूसरी पार्टीज के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कैसे होगी, मैं आपको फिगर्स बताता हूँ। जो PMLN है उसने भी कुछ अपनी हिकमत अमली ऐसी रखी है कि उनकी जो 43 MPs थे पंजाब के PMLN के, आपको पता है उनकी भी इतनी ही सीटें थी, 165 के करीब, 64 थी। उन्होंने 43 अपने MPs को टिकट नहीं दिए। उसमें से 28 तो डायरेक्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए थे, और ऑलमोस्ट जो रिजर्व सीट पे विमेन आई थी तकरीबन चेंज कर दी है। और फिर MNAs देखिए, MNAs ओवरऑल PMLN के वही हैं। इसलिए ये एक प्लस पॉइंट लगता है PMLN का कि उसका होमवर्क काफ़ी है। उन्हें टिकट भी पहले के निस्बत ज़्यादा जारी किए पंजाब में। तो पंजाब टिकट किस पार्टी के जो टोटल पूरे मुल्क में जारी किए हैं, नेशनल असेंबली के किस पार्टी के ज़्यादा? इस वक्त अदरवाइज देखा जाए, नेशनल असेंबली के फिगर्स मैं आपको बताऊं तो PTI के फिगर्स में है जी 125 पंजाब के हैं सिर्फ PMLN के। PMLN और PTI बिल्कुल नेक टू नेक हैं दोनों। सही। और फिर पंजाब, जनूबी पंजाब का जो पार्ट है ये इतना वाइब्रेट कर रहा है कि कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। उसमें PMLN को भी कोई खातिर खा इतना हिस्सा नहीं मिला। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की है, तो पहली दफा लगाता है कि उनके 9 से 11 ऐसे हैवी वेट्स हैं जो इलेक्शन जीत सकते हैं जनूबी पंजाब से।